सबके सामने आ गया है। मयंक गांधी के ब्लॉग पर उन्होंने ये बात कही है। आखिरकार सच सामने आ गया, ये योगेंद्र यादव ने कहा, सुनिए। आराम से अपने जी। मयंक गांधी पहले मैं कुछ कह पहले हाँ ओके। पिछले 24 घंटे में, खास तौर पे पिछले 12 घंटे में मुझे तमाम तरफ से, दिल्ली से, देश से, पूरी दुनिया से, आम आदमी पार्टी के तमाम सहयोगियों, साथियों, नेताओं, वॉलंटियर, सबकी तरफ से इतने संदेश आए हैं, सद्भावना के, सहयोग के, दुख के। उन सबको एक बात मैं कहना चाहता हूं, आस्था रखिए, विश्वास रखिए। ये वक्त नहीं है आम आदमी पार्टी में अपनी आशा छोड़ देने का, और उन्हें वायदा करना चाहता हूं कि जिन बड़े सिद्धांतों के लिए हम इस पार्टी में आए हैं, स्वराज का सिद्धांत है, लोकतंत्र का सिद्धांत है, राजनीति में नैतिकता और मर्यादा का सिद्धांत है, इन सब सिद्धांतों के लिए हम तमाम लोग मिलकर लड़ते रहेंगे, अंदर भी बाहर भी। Mayank Gandhi has spilled the beans on any meeting yesterday. made it very clear that he He said that you offered to resign, but unless Sunday you were asked to go through the voting procedure. पार्टी ने कल निर्णय लिया है कि कल की बैठक के बारे में कोई साथी मीडिया में नहीं बोलेगा। मैंने मयंक गांधी जी का ब्लॉग पढ़ा है, लेकिन मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बस मैं एक ही बात कह सकता हूं कि अंततः सच सामने आ जाता है। मैंने आपको इतना ही कहा कि इस दुनिया में अंततः सच सामने आ जाता है। सीधे आशीष सिन्हा हमारे संवाददाता का रुख करते हैं। आशीष, मयंक गांधी ने काफी बड़ी बड़ी बातें, गंभीर आरोप लगा दिए हैं और साफ शब्दों में उन्होंने कहा है कि अगर ये दोनों नेता खुद ही पीएसी छोड़ने का फैसला कर चुके थे, इस बाबत उन्होंने जानकारी दे दी थी, तो फिर प्रस्ताव लाकर इस तरह से वोटिंग कराकर उन्हें बाहर क्यों किया गया है? मुझे सच बोलने से कोई रोक नहीं सकता, साफ शब्दों में मयंक गांधी ने लिखा है। योगेंद्र यादव की बात बिल्कुल सही लग रही है कि अब सच सबके सामने आ गया है कि कल की मीटिंग में क्या कुछ हुआ। बिल्कुल तान्या, सच सबके सामने आ गया है। अगर आप मयंक गांधी के पूरे ब्लॉग को पढ़ें तो इतना तय हो जाता है कि आम आदमी पार्टी आखिर कैसे अकेला अरविंद पार्टी या फिर अरविंद और उनके आदमियों की पार्टी बनी। दरअसल खुद अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते थे कि पीएससी में प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव रहें। 26 फरवरी को आपको ध्यान में होगा, जब अरविंद केजरीवाल ने पहली बार संयोजक पद से इस्तीफा दिया था, उसकी मुख्य वजह जो मयंक गांधी का ब्लॉग कहता है, वो उनकी वजह प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का पीएससी का सदस्य बने रहना था। इस बात को ब्लॉग में उन्होंने पुष्टि भी की है। जाहिर तौर पर सवाल अब उठने लाजमी है कि आखिर जिस नैतिकता की वो झंडे को लेकर वो पूरे दिल्ली में घूमे थे। एक बात ब्लॉग में और इंपॉर्टेंट कही गई है कि 2011 में जब लोकपाल का बिल ड्राफ्ट हुआ था और कपिल सिब्बल ने अरविंद केजरीवाल को कहा था कि आप पब्लिकली कुछ मत कहिएगा, तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये जनता को जानना चाहिए। वही बात आज मयंक गांधी ने भी कही कि भले मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन मैं सच बताने से नहीं रुकूंगा। उन्होंने इस बात पे दुख भी जताया कि जो भी हुआ, जो वोटिंग हुई 11/8 की जो वोटिंग हुई और जिस तरह से पीएससी से इन दोनों को निकाला गया, ये बेहद दुखद था। मयंक गांधी वो शख्स थे जिन्होंने इनके खिलाफ वोटिंग की थी। कल जब वोटिंग हुई थी उस समय कहा गया था कि हम एक प्रस्ताव ला रहे हैं जो इसके खिलाफ है, उसमें वो हाथ उठा दे। 8 लोगों ने हाथ उठाया था, उनमें मयंक गांधी नहीं थे। जाहिर तौर पर मयंक गांधी का ये बोलना, ये ब्लॉग अपने आप में बहुत सारी बातें कहता है। बिल्कुल, मयंक गांधी ने काफी बड़ी बड़ी बातें कही है। ये कहा है कि उन्हें धमकी दी गई थी कि वो मीटिंग की बातें बाहर ना रखें, लेकिन साफ शब्दों में मयंक गांधी ने लिखा कि मुझे सच बोलने से अब कोई रोक नहीं सकता। वैसे केजरीवाल की पार्टी में योगेंद्र यादव